हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी थैंक यू फॉर कमिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक स्कूल प्ले से, जहाँ पर एक साधु बाबा एक राजा को एक फल देते हैं और कहते हैं कि अगर ये फल तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो उसे बच्चा हो जाएगा। तभी वहाँ पर कनिका कहती है कि फल खाने से बच्चे नहीं होते, बच्चे तो सेक्स करने के बाद होते हैं। ये सुनते ही सारे ऑडियंस वहाँ के हंसने लगती है और प्रिंसिपल कनिका की मम्मी को बुलाती है। एक्चुअली कनिका की मॉम एक सिंगल मदर है, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। तो वही कनिका अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी दादी का भी डिवोर्स हो चुका था और वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल है। तो वही उसकी माँ काफी मॉडर्न है और उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड्स होते रहते हैं, जिस वजह से कनिका को सब लोग चिढ़ाया करते थे। प्रिंसिपल कहती है कि कनिका को सबके सामने माफी मांगनी होगी, लेकिन कनिका की मॉम का कहना था कि कनिका ने कुछ भी गलत नहीं बोला। लेकिन प्रिंसिपल मैम उन्हें डांटती है और कहती है कि अगर कनिका ने माफी नहीं मांगी तो उसे स्कूल से निकालना होगा। जिसके बाद कनिका की नानी कनिका को माफी मांगने के लिए कहती है। कनिका सबके सामने जाकर बताती है कि उसने गंदी बात की थी, इसलिए वो सब लोगों से माफी मांगती है। जैसे ही वो ये बोलती है, सब लोग उसे गंदी कनिका करके बुलाने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और कनिका थोड़ी सी बड़ी होती है। अब कनिका को भी अपने प्रिंस का इंतजार था। जैसे कि उसने कहानियों में सुना था कि एक लड़की की लाइफ में एक प्रिंस आता है जो उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। कनिका को स्कूल में एक बनी नाम का लड़का अच्छा लगता है। बनी को भी कनिका अच्छी लगने लगी थी, इसलिए दोनों में रोमांस शुरू होता है। लेकिन रोमांस के बाद बनी सबको बताता है कि कनिका एकदम ठंडी है, उसे कुछ भी करना नहीं आता, और ये बात कनिका को काफी हर्ट करती है। जिसके बाद कनिका की कॉलेज लाइफ शुरू होती है और वहाँ पर भी उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन उसके साथ भी बात आगे नहीं बढ़ती। जिसके बाद कनिका का एक प्रोफेसर के साथ अफेयर शुरू होता है, लेकिन प्रोफेसर उम्र में कहीं ज्यादा थे, इसलिए वो उनके साथ शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद कनिका का अफेयर राहुल नाम के लड़के के साथ होता है, लेकिन वो रोमांस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाता है। अब कनिका अपनी लाइफ से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि अब वो 32 ईयर्स की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे अपना पार्टनर नहीं मिला था। कनिका के दो खास फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है पल्लवी और दूसरी का टीना। पल्लवी की बात करें तो उसकी शादी करण नाम के लड़के के साथ हो चुकी है, और वही टीना की बात करें तो उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था, क्योंकि टीना के हस्बैंड ने उसे चीट किया था। टीना की बेटी है रानिया, जो स्कूल में पढ़ती है। अब जल्द ही कनिका का बर्थडे आने वाला था, इसलिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन कनिका काफी ज्यादा उदास थी। तभी कनिका को अर्जुन का मैसेज आता है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि कनिका को लगता है कि उसका अर्जुन के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इसलिए वो अर्जुन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। पार्टी में कनिका काफी खुश थी, लेकिन तभी अर्जुन वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड ऋषि के साथ आता है, जिसे देखकर कनिका काफी उदास हो जाती है। तो वही रानिया भी काफी उदास थी, क्योंकि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका था। तो वही ऋषि कनिका को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि कनिका एक फूड ब्लॉगर है और ऋषि उसकी वीडियो हमेशा देखा करती थी। लेकिन ऋषि को देखकर कनिका काफी उदास हो गई थी। कनिका पल्लवी और टीना को बताती है कि उसे लाइफ में कोई भी नहीं मिलेगा और वो सिंगल ही मरेगी। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो आज तक कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। कनिका को पता नहीं था कि उसमें प्रॉब्लम है या जिनके साथ वो करती है उनमें प्रॉब्लम है। जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जब कनिका को उसका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा तो शायद वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और इसी उम्मीद पर कनिका फिर से डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर ऋषि आती है और ऋषि और कनिका के बीच में भी बातें होती है, और कनिका उसे भी वही बताती है जो उसने टीना और पल्लवी को बताया था। जिस पर ऋषि कहती है कि कनिका को उनके साथ नहीं करना चाहिए जिन्हें वो पसंद करती है, बल्कि उनके साथ करना चाहिए जो कनिका से प्यार करते हैं। अब ये सुनने के बाद कनिका को जीवन की याद आती है, क्योंकि जीवन कब से कनिका से शादी करना चाहता था। कनिका उसके घर जाती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन जीवन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे तो बस कनिका के साथ बैठकर बारिश में चाय पकौड़े खाने थे। ये बात सुनकर कनिका वहाँ से निकल आती है। कनिका जब घर आती है तो वहाँ पर उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ चुका था और वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर कनिका काफी नाराज हो जाती है और अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी दादी उसे कहने लगती है कि कनिका को जीवन से शादी करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि उसे जीवन से शादी नहीं करनी चाहिए। इसी बात पर दोनों में बहस होती है और कनिका काफी ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए वो गिर जाती है। उसके पैर में मोच आती है और कनिका को सपने आने लगते हैं कि वो ऐसे ही मर जाएगी। अब कनिका काफी सोच रही थी कि वो क्या करे। तभी उसे जीवन का कॉल आता है और कनिका उससे कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है, क्योंकि जीवन काफी केयरिंग था, साथ ही बहुत पैसे वाला भी था। कनिका के फ्रेंड्स चाहते हैं कि कनिका उसके साथ शादी ना करें,
लेकिन कनिका कहती है कि ट्राई करने में क्या चाहता है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कहती है। जल्दी उनके रोके की डेट भी फाइनल होती है और सारी तैयारी शुरू हो जाती है। तो वही हम रानिया को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल में का एक लड़का पसंद आने लगा था। उसकी माँ जब इस बात को नोटिस करती है तो वो रानिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रानिया उनकी बात नहीं सुनती। तो वही यहाँ पर कनिका के रोके की तैयारी हो चुकी थी। उसके रोके में उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड भी आ चुके थे और साथ ही वो भी जिनके ऊपर कनिका को क्रश था। कनिका वहाँ पर ड्रिंक करती है और काफी ज्यादा एंजॉय करती है। कनिका को लगता है कि अब उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, जिसके बाद कनिका ड्रिंक करके बहुत ज्यादा डांस करने लगती है। लेकिन जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो समझ जाती है कि कल वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन किसके साथ ये उसे याद नहीं आ रहा था। बस कनिका को याद आता है कि कल वो सेटिस्फाई हो गई थी, इसलिए कनिका टीना और पल्लवी को ये बात बताती है। सभी लोग उसके लिए काफी खुश थे और वो उससे पूछते हैं कि कल रात उसने किसके साथ किया था, लेकिन कनिका को ये बात ही याद नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसके साथ उसने ये सब कुछ किया होगा। उसे पहले लगता है कि जीवन के साथ किया होगा, इसलिए वो जीवन के घर जाती है और उसके साथ फिर से रोमांस करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से जीवन बहुत जल्द एक्साइटेड हो जाता है। वो कनिका से कहता है कि कनिका ने फर्स्ट टाइम उसे इस तरह से टच किया है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड हो गया। अब जैसे ही कनिका ये सुनती है वो समझ जाती है कि कल रात जीवन वहाँ पर नहीं था, जिसके बाद कनिका को प्रोफेसर पर डाउट आता है। लेकिन उसे लग रहा था कि प्रोफेसर नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पहले भी उनके बीच बहुत कुछ हुआ था। तब तो कनिका ने कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो उनके घर जाती है जहाँ पर ऋषि भी थी। एक्चुअली ऋषि और प्रोफेसर का अफेयर शुरू हो गया था, जिसे देखकर कनिका समझ जाती है कि कल रात प्रोफेसर भी वहाँ पर नहीं थे। तभी कनिका को राहुल का मैसेज आता है जो उससे मिलना चाहता था। कनिका को मैसेज पढ़कर यही लगता है कि कल रात शायद वहाँ पर राहुल होगा, इसलिए वो राहुल से मिलने जाती है। तो उसे पता चलता है कि राहुल भले ही लड़का हो, लेकिन उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग थी और राहुल ने यही बात बताने के लिए कनिका को बुलाया था। अब कनिका को लगता है कि अगर राहुल नहीं हुआ तो शायद अर्जुन हो सकता है, लेकिन राहुल कहता है कि उस रात अर्जुन उसके साथ था, इसलिए वो नहीं हो सकता। जिसके बाद कनिका राहुल को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। राहुल वहां से चला जाता है, तभी वहां पर नेहा आती है, जिसकी और कनिका की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। नेहा बताती है कि जब वो रोके में आई थी तो रोके के बाद वो कनिका से मिलना चाहती थी, लेकिन कनिका रूम में थी, इसलिए वो वहां पर आई। लेकिन कनिका ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जैसे वो वहां से जा रहे थे तभी उन्होंने करण को वहां से बाहर आते हुए देखा। नेहा उससे पूछती है कि वो करण के साथ रूम में क्या कर रही थी। अब ये बात सुनकर कनिका काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि करण उसकी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी का पति था। तभी कनिका को याद आता है कि उस रात शराब के नशे में वो और करण बातें करते हुए उसके रूम में आए थे। रूम में आने के बाद भी उनके बीच काफी बातें होने लगी थी कि किस तरह से पल्लवी करण को टॉर्चर करती है और उसे अपने मुताबिक जीने के लिए मजबूर करती है। तो वही कनिका भी अपने दुखों के बारे में करण को बताने लगती है। अब ये बात याद कर कनिका समझ जाती है कि वो करण ही था। कनिका काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो पल्लवी को क्या कहेगी, क्योंकि पल्लवी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ ही उसने ये सब कुछ किया था। कनिका बस यही सोचते हुए घर आ रही थी और वो काफी ज्यादा टेंशन में थी। तभी उसे रानिया का कॉल आता है, जो बहुत रोए जा रही थी। रानिया बताती है कि रोके वाली रात वो अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ इंटीमेट हुई थी। रोहन ने उनका वीडियो बना लिया और उसे हर तरफ वायरल कर दिया। रानिया कहती है कि उसके वीडियो के बारे में सबको पता चल चुका है और वो समझ नहीं पा रही कि वो आगे क्या करे। कनिका उसे समझाती है कि उसे स्ट्रांग रहना होगा। वो आकर उससे बात करेगी और दोनों मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। अब कनिका काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां पर जीवन आता है और कनिका को समझाने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले। लेकिन कनिका काफी गिल्ट में थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उस रात करण उसके साथ था। इसलिए वो जीवन से कहती है कि वो भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन कनिका उसके साथ शादी नहीं कर सकती। ये बोलकर कनिका अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। ये सुनकर जीवन भी हर्ट होता है और वो कहता है कि उसे अपनी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, उसे बस कनिका की टेंशन है। ये बोलकर जीवन वहां से चला जाता है। तो वही कनिका जब घर आती है तभी वहां पर पल्लवी भी आती है और कनिका को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पल्लवी ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया था और वो भी समझ गई थी कि उस रात करण उसके साथ था। कनिका उसे सॉरी कहने लगती है और उसे बताती है कि वो दोनों नशे में थे, लेकिन पल्लवी उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। तभी वहां पर टीना आती है और वो भी कनिका को थप्पड़ मारती है, क्योंकि कनिका के कहने पर ही रानिया ने ये कदम उठा लिया था। एक्चुअली कनिका ने ही रानिया को कहा था कि उसे जो सही लगे वो करे,
इसलिए टीना को लग रहा था कि कनिका की बातों में आकर ही रानिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस किया था, इसलिए वो भी कनिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। कनिका उन दोनों से माफी मांग रही थी, लेकिन वो दोनों इसकी एक बात नहीं सुन रही थी। तभी वहां पर कनिका की नानी आती है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। अब कनिका को काफी चोट लगी थी, इसलिए कनिका की मॉम उसका ड्रेसिंग कर रही थी। कनिका अपनी माँ से पूछती है कि उसने कनिका के पापा से शादी क्यों नहीं की, जिस पर वो कहती है कि उसके पापा उनसे प्यार नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। और यही बात सोचकर कनिका के माँ ने शादी नहीं की। वो कहती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी अपने हिसाब से जी है और यही सब अगर लोगों को गलत लगता है तो उन्हें लगने दो। अक्सर लोगों को जब लड़कियां अपनी मर्जी से जीती है तो वो काफी गलत लगती है। तब कनिका उन्हें बताती है कि वो कभी भी पहले सेटिस्फाई नहीं हुई थी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ज्यादातर औरतें सेटिस्फाई होती ही नहीं, क्योंकि मर्दों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। उन्हें तो बस अपने मतलब से मतलब होता है, इसलिए औरतों को भी खुद की खुशी ढूंढनी चाहिए। तभी कनिका को याद आता है कि उस रात क्या हुआ था। उस रात करण उसके साथ रूम में आया था और उन दोनों में बहुत सी बातें हुई थी, जिसके बाद करण वहां से चला गया था। तभी कनिका को उसके फ्रेंड्स ने कुछ एक बैग दिया था जिसके अंदर काफी सारे टॉयज थे। अब ये टॉयज बच्चों वाले टॉयज नहीं थे और उन्हीं को यूज करके कनिका सेटिस्फाई हो गई थी। कनिका को जैसे ये याद आता है वो अपने गिल्ड से बाहर आती है, क्योंकि करण के साथ उसका कुछ भी नहीं हुआ था। वो रानिया के स्कूल जाती है क्योंकि आज रानिया को सबसे माफी मांगनी थी, जिस तरह बचपन में कनिका ने सबसे माफी मांगी थी। कनिका वहां पर जाती है और रानिया को माफी मांगने से रोकती है। कनिका कहती है कि रानिया ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो बस अपने लवर के साथ इंटीमेट हुई थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं, बल्कि उसके साथ गलत हुआ था क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो गया। कनिका कहती है कि रानिया स्कूल की टॉपर है, लेकिन जैसे उसका वीडियो वायरल हो गया वो सबके लिए गंदी हो गई। जो लड़की आज तक स्कूल की टॉपर थी, हर कंपटीशन जीतती थी, वो एक वीडियो वायरल होने के बाद गंदी कैसे हो सकती है। और अगर ये चीज गंदी है तो सब लोगों को ये करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने ये सब कुछ जरूर किया होगा। हमेशा लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें किस तरह की ड्रेस पहननी होगी, किस तरह से बिहेव करना होगा, ये सब कुछ उन्हें बताया जाता है। और जब कोई लड़की अपनी मर्जी का कुछ करने की कोशिश करती है तो उसे रोका जाता है, उसे बुरा बोला जाता है। कनिका कहती है कि वो लोग जैसे हैं वैसे उन्हें रहने दो। कनिका की बातें सुनकर रानिया समझ जाती है कि उसने कोई गलती नहीं की, इसलिए वो माफी भी नहीं मांगेगी। सारी लड़कियां रानिया का साथ देती हैं, जिसके बाद स्कूल वाले कनिका को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। कनिका घर आती है और थोड़ी टाइम बाद उसके फ्रेंड्स भी वहां पर आ जाते हैं। दोनों ही समझ चुके थे कि कनिका की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। पल्लवी भी समझ चुकी थी कि कनिका और करण के बीच में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी थैंक यू फॉर कमिंग मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।